हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। हम लोग फिर से आज अपनी क्लास में रेडी हैं क्वेश्चन करने के लिए। नए क्वेश्चंस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं सुबह सुबह। बिल्कुल, चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। चलने से पहले एक बार पूछना था कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही होगी मेरी तरफ से, तो यही सोच के मैं आगे बढ़ता हूं। और आप लोगों को जो क्वेश्चन ना आया करे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं और मैं उनका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आपको करके दे दिया करूंगा। मैं और मेरी टीम से अगर कोई भी बात आपको करनी है तो आप टेलीग्राम पे ही मैसेज कर दिया करिए, उसका बहुत जल्दी रिप्लाई आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, बनाने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे होता है सॉल्व जरा देखेंगे एक बार। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एम्ब्रोलॉजी, एम्ब्रायोज और मेट्रोलॉजी का संबंध किससे है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कहता है कि एम्ब्रोलॉजी का संबंध, एम्ब्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो एम्ब्रोलॉजी का संबंध एम्ब्रायोज से है। तो आगे क्वेश्चन कहता है मेट्रोलॉजी का संबंध किससे है। देखिए, जब एम्ब्रायोज की स्टडी करते हैं तो हम उसे एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, और जब हम वेदर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। ठीक है, यही इसका सही आंसर था और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमें कौन सा ऐसा वर्ड लाना है जो बिल्कुल इस सीरीज को कंप्लीट कर जाए। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब फ्रेंडली। हाँ, तो ये दोनों क्या है, सिनोनिम है। क्या है, सिनोनिम है। उसी तरह राइज, राइज का सिनोनिम सिंक, सिंक मतलब नीचे डूबना, गलत हो जाएगा। ड्रॉप मतलब नीचे जाना, लोअर मतलब नीचे, लिफ्ट मतलब ऊपर, या राइज मतलब ऊपर। बिल्कुल ये हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3, 4, 7, 22, 87। ठीक है, 3, 4, 22, 87, इनमें से क्या हमें अगला टर्म मिलेगा इस संख्या में, हम वो जानेंगे। कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हम लिखेंगे 3, 4, 7, 22 और 87। अगला टर्म हम लिखेंगे। कैसे करेंगे, देखेंगे कुछ सीरीज बढ़ती हुई नजर आ रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, हमने आपको बताया ही था। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखेंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो क्या होगा, 4, लेकिन जब ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। 4 का जब मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे क्या होगा, 8, लेकिन 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 7। 7 का जब मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे कितना आएगा, 21, 21 में 1 जोड़ देंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे, 4 में 1 घटा देंगे। फिर अगला मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे और उसमें हम 5 जोड़ देंगे, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। बिल्कुल, करेंगे कैसे ये देखते हैं। 5 सत्ते 35 के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और +1 जोड़ देंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट से ही हम काम चला लेंगे। 5 सत्ती 35, 35 में 1, 5 और 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 6। तो 6 हमारा यूनिट डिजिट दिख रहा है, किसी में केवल 1 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 436। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इससे लगेगा, आपके सामने आ चुका है। एक बार करने की कोशिश करिए कि कैसे होगा, बहुत ही आसान तरीका है। थोड़ा सा उसी टाइप का ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज आया है और वही चेंज आपको पहचानना है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। यहां से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनसे।
करेंगे कैसे, देखिए जैसे ये 5, 6, 14, 45, 184 आगे टर्म पूछ रहा है, ठीक है। उसी तरह 5 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे 5 आएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 12, 2, 14। 14 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और प्लस 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 45, 45 का मल्टीप्लाई प्लस 4 से करेंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे। अगले को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और प्लस 5 जोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत आसान काम यूनिट डिजिट से कर लेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट सबका चेंज है, क्या है, चेंज है। तो 5 4 जा 20 और 20 में 5 जोड़ देंगे, कितना आएगा 5। तो हमारा राइट आंसर 925 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम अपना टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम यूनिट डिजिट का ही प्लेस देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमें कोड फाइंड करना है। कोड हमें दिए हुए हैं कुछ सेंटेंस के और उस सेंटेंस से हमें केवल एक का कोड फाइंड करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड। 817 का कोड क्या है, कॉटन मेक्स थ्रेड। 827 का कोड क्या है, थ्रेड मेक्स क्लॉथ। और 213 का अर्थ क्या है, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, ठीक है। तो इसमें किसका कोड पूछा है, इसमें सॉफ्ट का कोड पूछा है। तो हम कैसे ध्यान देंगे, हम मिलाएंगे एक सेंटेंस, यहाँ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ, क्या है, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। कोड क्या है 213, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कॉटन वर्ड मिल रहा है हमको, कहां से मिल रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस से मिल रहा है कॉटन, क्योंकि और कोई वर्ड इसमें है नहीं, ठीक है। तो हम कॉटन से कौन सा वर्ड कॉमन मिल रहा है, तो 1 कॉमन मिल रहा है, 1 को काट देंगे, बिल्कुल काट दिया सर। अगले क्वेश्चन में, अगले पॉइंट में देखिएगा, अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, जैसे दूसरे पॉइंट में कह रहा है थ्रेड मेक्स क्लॉथ, यहां पर भी क्लॉथ आया, ठीक है। क्लॉथ कॉमन मिल गया, क्लॉथ में देखेंगे 2 3 में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 को कट कर दिए हम। बचा कौन सा वर्ड, 3 बचा, क्या बचा, 3 बचा। जब हमारा वर्ड 3 बचा तो हम क्या करेंगे, 3 को एज यूजुअल ही लिख देंगे, वही हमारा सॉफ्ट का कोड हो जाएगा, समझ गए, बिल्कुल। आगे बढ़े, ठीक है। आज हम लोग कुछ ज्यादा स्पीड में कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि अभी तक हम लोग स्पीड कम करते चले आ गए थे। अब स्पीड को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। हमको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम 25 मिनट लगता है। जब क्वेश्चन हार्ड होते हैं, लेवल थोड़ा ठीक होता है, 25 मिनट लगता है 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोगों को कम से कम 25 मिनट 25 क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए। 40 क्वेश्चन लेके आता हूं, 40 क्वेश्चन में से आपको 40 मिनट लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। हम यहाँ पर समझाते हैं, जब हम यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हैं, समझाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कौन सा लॉजिक ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से हमारा जो परफ्यूम का कोड दिया हुआ है और वही स्कैंट का कोड के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज का जो कोड दिया हुआ है ये बिल्कुल इसके बराबर होगा, और इसका कोड जो दिया हुआ है वो इन चारों में से कौन सा होगा, ठीक है। ध्यान देंगे कैसे, सबसे पहले हम वही अपना पुराना काम करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे PRFUME, लिख लिया। दूसरा क्या किया हमने, दूसरा लिख लिया FNVGSFQ, तो SCENT, टी को कैसे लिखेंगे, ठीक है।
जब हम डायगोनली देखेंगे, कैसे देखेंगे, डायगोनली देखेंगे, P से Q तक जाने में, P से Q तक जाने में हमें क्या करना पड़ा, +1 करना पड़ा, बिल्कुल सर सही बात है। E से F तक जाने में हमें क्या करना पड़ा, +1 करना पड़ा। कोशिश करेंगे इन्हीं 2 लेटर से हमारा आंसर निकल आए। S से T, C से D, +1 किया, +1 किया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे D और T लास्ट में किस ऑप्शन में है, D और T इसमें है नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। D और T इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रीथ को HTAERB के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ब्रोकन को उसी कूट भाषा में किस रूप से दर्ज किया जाएगा, ब्रोकन को किस तरह लिखेंगे हम, ठीक है। जब हम ध्यान से देखते हैं, BREATH बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट गया हुआ है, लेकिन जब हम राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो इसको अपोजिट करके लिख दिया, ठीक है। ब्रोकन को लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है, अब राइट टू लेफ्ट हमें देखना है कि ब्रोकन किस में आता है, तो ई ये ऑप्शन आएगा नहीं, के ऑप्शन आएगा नहीं, के आएगा नहीं, बी इसी में दिख रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, 2-3 प्रैक्टिस सेट करने के बाद लग रहा होगा कि बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, बराई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, NSITCH, NSITHC, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिएगा अगला कोड हमें किसका फाइंड करना है, FRITAY का, ठीक है। बहुत ही आसान लॉजिक इसमें लगेगा, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कैसे करेंगे देखिएगा, आंसर इसका कभी भी आ सकता है, ध्यान देते रहिए। S को प्लेस कर दिया इधर और N को प्लेस कर दिया इधर, बिल्कुल सही। वही काम हम इसमें करेंगे, R को प्लेस कर दिया इधर, F को प्लेस कर दिया इधर, बिल्कुल सही कर दिया। अगर क्वेश्चन का आंसर इन्हीं 2 से निकल रहा है तो हम इन्हीं 2 से निकालने की कोशिश करेंगे। R और F किधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, बचे दो वर्ड जिधर R और F दिख गया, ठीक है, बिल्कुल सर सही बात है। I को प्लेस किया, इधर ही प्लेस कर दिया, बिल्कुल। T को इधर ही बिल्कुल प्लेस कर दिया, बिल्कुल सेम पोजीशन पे I को लिख दिया, D को भी सेम पोजीशन पे लिख दिया, ठीक है। तो अब I और D केवल ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। आगे करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, आगे करके हम टाइम ही वेस्ट अपना करेंगे। अगर हम करना भी चाहेंगे तो आगे y आ जाएगा, फिर a आ जाएगा, लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट का काम है, लेकिन बहुत आसानी से करना है। इस क्वेश्चन में कुछ डाउटफुल चीज है और वो अभी हम आपको बताएंगे कैसे। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये मान लो संजय है, यहां से उत्तर की ओर चला, कितना चला, 5 किलोमीटर, बिल्कुल सर चल गया, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। क्या कह दिया इसने, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दाएं मुड़ जाता है तो दाएं तो मुड़ गया भाई साहब, ये
ठीक है, लेकिन 3 किलोमीटर चलने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, तो हमने इसको 7 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल सही बात है। अगला क्या कह रहा है, बाएं मुड़ने से पहले 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर बाएं मुड़ने से पहले चलता है, तो बाद वाले में 3 किलोमीटर चल गया, बिल्कुल चल गया सर। फिर वहां से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर हमने इसको चला दिया, बिल्कुल सही किया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है अंत में दाएं मुड़ने के लिए, अंत में दाएं मुड़ने के लिए दाएं इधर मुड़ेंगे और इधर मुड़ने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है देखिएगा, अच्छा ये कितना है 7 किलोमीटर, ये कितना है 3 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 10 किलोमीटर। इधर की तरफ कितना ये ट्रेवल कर चुका है, ये ट्रेवल कर चुका है 4 किलोमीटर। जब इसको माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी डायरेक्शन एंड रैंकिंग से है, बस ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन से आसान है, करने की कोशिश करेंगे एक बार कैसे करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। सबसे पहले एक प्लेस चुनते हैं, बिल्कुल चुन लिया, जहां से पुरुष वो बिंदु ए से चलता है, हमने इसको ए बिंदु मान लिया। चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, ये पूर्व है, इधर पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चल दिया। अच्छा आपको डायरेक्शन तो याद है ना, बिल्कुल कैसे, ऊपर की दिशा क्या होती है उत्तर, नीचे की दिशा क्या होती है दक्षिण, इधर की दिशा क्या होती है पूर्व और इधर की दिशा पश्चिम, ठीक है। पहचानते कैसे हैं, ये हमारा हाथ हो गया, बिल्कुल सर हो गया, हाथ हो गया हमारा ये, और ये अंगूठा हो गया। अंगूठा हमेशा दाहिने की ओर जाता है, किधर की ओर जाता है, जैसे हमारा ये डायरेक्शन है, हमारा ये ऊपर की फिंगर्स माउथ हो गई, ठीक है। माउथ हमारा अगर उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर से अगर हमको दाएं मुड़ना है तो दाएं हम अंगूठे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, अंगूठे की तरफ चले गए। अगर अंगूठे से फिर हमको दाएं मुड़ना है तो ये चला गया दाएं, बाएं मुड़ना है तो बिल्कुल ये वाली जो तर्जनी फिंगर होती है तर्जनी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्शन हम पहचानते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीका है जो हमने आपको बता दिया। इसी तरह मैं भी पहचानता था, पहले कंफ्यूज हो जाता था कि दाएं बाएं कैसे करेंगे, फिर राइट और लेफ्ट कॉन्सेप्ट लगाते थे, फिर मेरा ये प्रैक्टिस मोड पे आ गया और प्रैक्टिस मोड पे करते करते हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, ठीक है। अगला पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पुरुष ए बिंदु से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल सही बात है। फिर वह दाएं मुड़ता है, देखिए दाएं भी इधर ही मुड़ाएंगे, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, चला दिया। फिर एक बार और दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, तो एक बार और उसको दाएं मुड़ा दिया और उसको हमने 7 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल चला दिया सर। 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, तभी तो पूरा 7 हो गया, क्योंकि 4 किलोमीटर तो ये चल चुका था ना, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलना है। फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पूर्व इधर है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, चला दिया। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चल दिया। बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, देखिएगा ध्यान से, हमने ये पूरा डायग्राम बना लिया। जैसे जैसे बोल रहा था मैंने वैसे ही किया। पुरुष ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, पहला स्टेटमेंट 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 12 किलोमीटर चला दिया। दूसरे स्टेटमेंट के क्या कहता है कि दाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो दाहिनी ओर मुड़ा दिए और 4 किलोमीटर इसको चला दिए, ठीक है। फिर
दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, जस्ट हमने 8 किलोमीटर चला दिया इसको, ठीक है। फिर एक बार एक और दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर हमने टोटल इसको चला दिया, 4 इधर और 3 इधर, ठीक है। पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है तो हमने पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल चला दिया सर। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला दिया, बिल्कुल सब चला दिया। फिर बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, तो बी तक पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर करवा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ए से बी की ओर कितनी दूरी है ये फाइंड करेंगे। तो बी से ए की ओर ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया ए पॉइंट। एक पॉइंट में 4 किलोमीटर ये प्लस 4 किलोमीटर ये प्लस 4 किलोमीटर ये, टोटल कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर हमारा ऑप्शन डी में ही है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, और इसको बनाने के पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आ गया तो समझिए कि हमको सब कुछ आ गया, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा। ए सी की माँ है और ई की ग्रैंड मदर है, बिल्कुल ए जो है वो सी की माँ है और ई की ग्रैंड मदर है, जिसका पिता बी है, ठीक है। ई का पिता बी है, बिल्कुल सही बात है। डी का विवाह ई से हुआ है, जिसकी मां सी है। बी का डी से क्या संबंध है, ठीक है, बिल्कुल। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए सी की मां है, ठीक है, ये ए हमने बना दिया, ठीक है। ए जो है वो सी की मां है, किसकी मां है, सी की मां, तो हमने मां को माइनस कर दिया, ठीक है। और ई की ग्रैंड मदर है, तो ई की ग्रैंड मदर के लिए हमें क्या ऑप्शन है कि ई की ग्रैंड मदर के लिए ये पहले मां होगी इसकी, फिर ये मां के मां यही ग्रैंड मदर हो जाएगी, ठीक है। ई का पिता बी है, जिसका पिता, जिसका मतलब ई का पिता कौन है बी, तो ई का फादर कौन हो जाएगा, ई का फादर हमारा हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ई ये माता जी हैं तो ये पिताजी हो जाएंगे और पिताजी कौन हो गए बी, ठीक है। फादर को हमने एफ से पिताजी से लिख लिया, ठीक है। ये सब हम आपको करके बता रहे हैं, ये वहां सब करना नहीं है, ये बहुत आसान तरीके से होता है। इतने वर्ड हम थोड़ा ध्यान में ऐसे रख लेंगे, ठीक है। डी का विवाह ई से हुआ है, तो डी जो है, डी का विवाह ई से हुआ है, तो मतलब डी जो है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का मतलब पुरुष है और ये पति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जिसकी मां सी है, जिसकी मां सी है, बिल्कुल सही बात है। डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से, डी की नजरों से देखेंगे तो बी कौन हुआ, पति, पति की मां और पति के पिता। पति के पिता कौन होते हैं, ससुर जी होते हैं, कौन होते हैं, ससुर जी होते हैं, तो ससुर जी हमारा केवल डी ऑप्शन में है, बिल्कुल वही आंसर हमारा सही निकल जाएगा, समझ गए, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। दिए गए व्यंजक में P का S से क्या संबंध है, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं और उनमें से आपको फाइंड करना है कि जो व्यंजक दिया गया है उसमें से उसका क्या संबंध बनता है, ठीक है। करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल अपने पुराने पैटर्न पे ही आएंगे। R माइनस एस, R माइनस एस का मतलब है ए बी की बहन है, तो S की बहन कौन हुई, S की बहन कौन हुई R, तो R को माइनस से डिनोट कर दिया, ठीक है। अगला देखो R माइनस क्यू, R माइनस क्यू मतलब R की बहन कौन हुई Q, Q भी माइनस से, ठीक है। अगला देखो P अपॉन Q, P ऑब्लिक Q या P अपॉन Q पढ़ सकते हैं इसको। A B का पिता है, तो B का पिता कौन हुआ, A कौन हुआ, फादर हुआ, ठीक है। P का S से क्या संबंध है, S की नजरों से, जिसे से जिसके साथ लग जाए तो उसकी ही नजरों से देखेंगे, तो से की नजरों से P का क्या संबंध है,
से की नजरों से पी का क्या संबंध है, ये कौन हुआ। ठीक है, बहन, बहन की बहन, बहन की बहन, बहन, बहन का पिता, एस का भी पिता, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन में, फादर। फादर किस में दिया है, सी में दिया है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर और छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी बड़ों को अक्षरों को लिखे गए दिए गए शब्द के अनुसार कैसे लिखेंगे। अच्छा देखो, इसने क्या बोला है कि हम सबसे पहले ABCD लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उसने बोला है कि ए को हमको बड़ा लिखना है, ए को बड़ा लिख दिया, बी को छोटा लिखना है, लिख दिया, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उसने इस फॉर्म में हमें ABCD लिखने को बोला है, हमने बिल्कुल वैसे ही कर लिया, क्योंकि दूसरा अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, दूसरा अक्षर, हर एक दूसरा अक्षर हमने छोटे अक्षरों में लिख लिया। उसी तरह उसने बोला है कि कंसल्टेशन का क्या, कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो तीसरा अक्षर देखिएगा ध्यान से, इसमें C पहला अक्षर है, तो C हम क्या करेंगे, बड़े से लिखेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, क्रॉस करते चलेंगे, कैसे कैसे करेंगे। ओ हमारा कहां पे है, ओ हमारा बड़ा है लेकिन इसने छोटा लिखा है, तो ओ भी बड़ा है, बिल्कुल सही आंसर कर दिया। एन को कैसे लिखेंगे, एन हमारा कहां गया, एन हमारा छोटा है, तो एन बड़ा वाला हटा देंगे, हटा दिया सर। ठीक है, छोटे छोटे 3 एन आ गए, बिल्कुल सर आ गए। एस को कैसे लिखेंगे, एस हमारा बड़ा है लेकिन अब छोटा वाला एस हटाना है, लेकिन इसने सारे बड़े दे दिए, बिल्कुल सही बात है, इसने अच्छा काम किया। यू क्या है, यू हमारा बड़ा है, तो हमने यू छोटा वाला यू ऑप्शन से हटा दिया, तो हमारे दो बड़े यू आराम से लगे हुए हैं। एल और टी, एल कहां गया, एल छोटा बना हुआ है, तो एल छोटा बना हुआ है, तो एल, चलो यू के बाद एल छोटा, एल नहीं दिख रहा है इसमें, आई दिख रहा है, इसमें आई दिख रहा है, ये आई ही दिया हुआ है शायद, हाँ ये आई है, आई हमारा बड़ा है तो आई हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, अब दो ही ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा है छोटा, अब अगले ही टर्म से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाद में टी दिया हुआ है ना, तो टी ही डिसाइड करेगा, टी इसमें बड़ा है और इसमें छोटा है, टी ही डिसाइड करेगा कि हमारा लेटर कौन सा होगा। टी छोटा दिया हुआ है तो बड़ा वाला कट कर देंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान दिए, क्या हुआ था एक बार फिर से समझेंगे इसको। सबसे पहले हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, इसमें देखिएगा बी जो दिया हुआ है, बी क्या करता है, छोटे अक्षरों से शुरू होता है और सेकंड, हर एक सेकंड लेटर जो होगा वो छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है सर, छोटा होगा। कैसे होगा, ध्यान देते हैं, ए बी सी डी, दूसरा अक्षर देखिए, हर एक दूसरा अक्षर हमने छोटा लिख दिया इसमें आपके सामने, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पेपर में ये सब नहीं करना है, पेपर में हम माइंड मेकअप करके चलेंगे कि अगला दूसरा अक्षर कैसे आएगा, तो हम उस हिसाब से चलेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, कर दिया हमने, पूरी एबीसीडी आपके सामने इसी मोड में लिख दी, जिस मोड में वो चाह रहा था। ठीक है, उसने क्या बोला, कंसल्टेशन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके हर एक लेटर को कंपेयर कर लेंगे नीचे वाली एबीसीडी से, तो हमको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में डिफरेंस क्या है, और वैसे ही हम अपने लेटर्स को सजा लेंगे, सजाने के बाद जो हमारा सही आंसर आएगा उसको हम टिक कर देंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम आपको लिख देते हैं 7 6 5 3 2
8, 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो फलों और फूलों को दर्शाती है। देखिए ये फूल है, क्या है, अप्रैल फूल वाला नहीं, ये फूल है, ये क्या है, फल है। ठीक है, और ये क्या है, सब्जी है। ठीक है, किस प्रकार ये दर्शाया गया है, हमने फल फूल सब्जी तीनों के बारे में लिख दिया है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसको करेंगे कैसे, कौन सी संख्या है जो फलों और फूलों को दर्शाती है लेकिन सब्जी को नहीं। सब्जी वाला बॉक्स हम क्या करेंगे, सब्जी वाला बॉक्स हम हटा देंगे। सब्जी वाला बॉक्स कितना है सर, ये है सब्जी वाला बॉक्स, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमारे पास दो चीजें बनी और दो चीजों में हमसे पूछ रहा है फलों और फूलों की संख्या कितनी है। फलों और फूलों की संख्या 5 है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी हमारा वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम में देखिएगा, ये जो हमारा बना हुआ है बड़ा वाला बॉक्स वो इंडियन है, क्या है, इंडियन है। सर्किल जो बना हुआ है वुमेन है, क्या है, ट्रायंगल जो बना हुआ है बोल्ड है, और ये जो बना हुआ है ये क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वेन आरेख हमें दिया हुआ है, कौन सी संख्या भारतीय महिलाओं को दर्शाती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो भारतीय है, महिला है, उनको दर्शाती है, जो साहसी हैं परंतु सुंदर नहीं है। सुंदर उसने ब्यूटीफुल वाला टैग क्या किया है, ब्यूटीफुल वाला टैग उसने हटाने के बारे में किया है कि ये जो नहीं है उसके बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, करते हैं। ये वाला बॉक्स तो हमें बिल्कुल हटा ही देना है क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया है कि ब्यूटीफुल नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, भारती हूं, तो भारती कौन है, भारती भाई साहब ये आ गई। ठीक है, भारती टीवी चैनल वाली भारती नहीं, ये भारतीय मतलब इंडियंस। महिला की बात कर रहा है, जो महिला को दर्शाती हैं, तो महिला कौन से दर्शाती हैं, ये दर्शाती हैं। ठीक है, तो भारती और महिला इसने दर्शा दिया, तो महिलाओं को हम पिंक से दर्शा देते हैं। इनका गवर्नमेंट भी पिंक बूथ वगैरह वगैरह चलाती है इनके लिए। ठीक है, हमने कर दिया। इसमें दिया हुआ है 7, 2, 6, 4, 3, 8। ठीक है, अब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो उन महिलाओं को दर्शाती है जो भारतीय हैं और महिला है लेकिन साहसी भी हैं लेकिन सुंदर नहीं, तो ऑप्शन सी, ए हमारा सही आंसर आ जाएगा क्योंकि 6 हमारा सही आंसर आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बॉडमॉस रूल से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए हमें क्या कह रहा है, ए हमें बोल रहा है कि हमको ऐड करना है। ठीक है, बी का अर्थ है गुणा, तो हमने बी का क्या बोला है, बी जो है हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ सी है, और डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है विभाजित करना। बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में इसको करने की कोशिश करिए एक बार। ठीक है, मैं भी आता हूं 1 मिनट में। उधर मत जाना ज्यादा। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। डी की वैल्यू क्या दी है, हमें डिवाइड दिया है, तो डी को हमने डिवाइड कर लिया। 2 दिया हुआ है, 2 को मतलब क्या है, मतलब ए दिया हुआ है, ए का मतलब है प्लस, प्लस लिख लेंगे।
ठीक है। 5 बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे, बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, वही अपना पुराना बॉडमॉस रूल। ठीक है, बॉडमॉस रूल से सॉल्व करेंगे। 2 5 जा 10, 5 आ गया, और 5 3 जा 15, और 15 और 5 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए, आसान क्वेश्चन था ना। चलिए आगे की ओर दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर वही आपके सामने आ चुका है, करने की कोशिश करेंगे एक बार। गेट बंद कर देना, गेट बंद कर देना। ठीक है, अब तक तो कर चुके होंगे, अब करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बी सी और डी, ये हमें पास 4 ही टर्म दिए हुए हैं। इन 4 टर्मों से रिलेटेड हमें क्या दिया हुआ है, ए का अर्थ है में जोड़ना, तो ए का अर्थ हमें क्या है प्लस करना, बी सी और डी। ठीक है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है गुणा करना, बी का अर्थ है गुणा करना, हमने गुणा कर दिया। सी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है घटाना, हमने घटा दिया। और डी का अर्थ है भाग देना, डी का अर्थ क्या है भाग देना, बिल्कुल वैसे ही हमने किया। अब हमारे सामने वेरिएबल लिख लिए, हमको पूरा एक टर्म लिखना है जो हमें दिया हुआ है। और बी की वैल्यू क्या दी है मल्टीप्लाई, फिर क्या दिया हुआ है 21, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है +3, ए को क्या है +9, बी मल्टीप्लाई डी प्लस ए, ओ रुक जाइए, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहां होगा डिवाइड। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं कैसे। वेरिएबल को हम लिखेंगे 4 बी का मतलब है मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डी का मतलब क्या है डिवाइड भी हमने लिख लिया। ए का मतलब क्या है +9 का मतलब क्या है 9। ठीक है, कितना आ गया। अब आगे सी की तरफ देखेंगे, सी का मतलब क्या है -50। ठीक है, अब करने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। कैसे, डिवाइड सबसे पहले करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल 7 आ गया। 7 4 जा 28 प्लस 9 कितना करेंगे, 9 करने से अच्छा है कि हम इसमें 10 जोड़ लें। 28 से 38 हो गया, 38 से पहले 37 हो गया, 37 माइनस 50 में जब -37 करेंगे तो 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा। और 13 हमारा केवल एक ही ऑप्शन में है, वो भी माइनस का, तो माइनस इसमें, माइनस का चलो मैंने बना लिया, माइनस का ऑप्शन किस में है, माइनस का ऑप्शन है बी में, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, ए बी के बाएं 11वें स्थान पे है और दाएं छोर पर है। ए की बाएं ओर 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति में पंक्तियों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, बिल्कुल उसी तरह आंसर बनाते जाइए, बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे। उत्तर की ओर सभी हैं, तो ठीक है हमने उत्तर की ओर बना लिया। ए जो है बी के बाएं, बी के बाएं, तो हमने बी ये मान लिया, बी के बाएं कौन हो गया ए हो गया। ठीक है, बिल्कुल वही आया। और ये किस स्थान पे है 11वें स्थान पे है, बी से कितने स्थान पे है, बी से 11वें स्थान पे है, जो दाएं छोर पर है, बी हमारा दाएं छोर पर है। ठीक है, जो शब्द आए, जो शब्द कहीं भी आ जाए तो समझ जाओ ये जो शब्द दूसरे के लिए आ रहा है, बी के लिए। ठीक है, ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, तो ए के हमने बाईं ओर क्या किया 2 व्यक्ति बना लिया। कैसे, एक भाई साहब ये हमने बना दिए, एक भाई साहब हमने ये बना दिए। ठीक है, अब पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। 11 लोग तो यहाँ हैं, बिल्कुल सही बात है, 11 लोग हो गए। 12 और 13 2 लोग ये हो गए। ठीक है, क्या हो गए 11 + 2। अब हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक प्लस कर देंगे, क्यों, रूल है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिल्कुल हमने कर दिया।
जब हमने सिलेबस पढ़ा था तो हमने देखा था वो +1 क्यों करते हैं, तब मैंने आपको समझाया था, और ये 25 मिनट तक मैंने आपको ये समझाया था इसमें +1 क्यों करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 14 सही आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, दाएं से 40वां और बाएं से 30वां है, ए और बी आपस में स्थान बदलते हैं, तो बाएं से ए का स्थान कौन सा होगा जब पंक्ति में 55 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में? 55 व्यक्ति हैं। पंक्ति में अगर 55 व्यक्ति हैं तो उनमें से ए का स्थान कितना है? 40वां, और बी का स्थान कितना है? 30वां। कितना है? 30वां। ठीक है, तो पंक्ति में टोटल कितने लोग निकलेंगे, ध्यान देते हैं। क्या किया, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 55। ए की वैल्यू निकालेंगे, ए का प्लेस निकालेंगे, तो इसमें -40 कर देंगे। जब -40 कर देंगे तो कितना आएगा आपके सामने, बताइए? आएगा कितना? 15। फिर वही काम हम अपना 1 प्लस कर देंगे तो टोटल कितना प्लेस आ जाएगा? 16। बी का क्या करेंगे? बी का जब माइनस करेंगे, 55 व्यक्ति हैं, ठीक है, 30 स्थान है, ठीक है, 25 + 1 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, बाएं से ए का स्थान कौन सा होगा? तो बाएं से ए का स्थान कौन सा होगा? 26। 26 हमारा राइट आंसर निकल। बहुत आसान तरीके से हमने इसको फार्मूले बेसिस पे आज बना दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन को 32 लिखते हैं तो काउ को किस टर्म में लिखेंगे? देखिएगा ध्यान से, MEN, ठीक है, TOW, ये वाला हम करके बताते हैं, इधर वाला आप करने की कोशिश करेगा, वैसे आपको हल्का सा टाइम देंगे। M की वैल्यू कितनी है? 13। E की वैल्यू कितनी है? 5। N की वैल्यू कितनी है? 14। इन सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 13 13 26, 26 और 6 32। सही आंसर निकला, बिल्कुल। कितना आंसर निकला? सही आंसर निकला, ठीक है। हाँ, अगला देखेंगे। अगला इसको करने की कोशिश करिए, देखिए क्या होता है, कैसे होता है। नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। हाँ, सारी वैल्यू पुट करिए एक बार, और पुट करने के बाद उनको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। हो गया? अब तक तो हो गया होगा। केवल क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुटिंग का ही केवल इसमें गेम है। सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ओ की वैल्यू कितनी है? अच्छा, आपके वैल्यू तो सारी रटी होंगी ना आप सबको? हाँ, हम ये आशा करते हैं कि वैल्यू सारी रटी होंगी आप सभी को। हाँ बिल्कुल, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। 15। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 23। ठीक है, इन सबको जब ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 15 और 23, 23 और 3 41। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार करिए, नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और ये गेम चेंजर भी कभी कभी साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें पूरा पता चल जाता है कि जब क्वेश्चन को हमने किया तो या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। दो ही ऑप्शन होता है, या तो होने का या तो नहीं होने का। और अगर होने का तो नंबर देने का, और नहीं होगा तो नंबर नहीं देने का। सीधा सा इसका फंडा है। ये क्वेश्चन को करने से पहले हम इनके कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से करते हैं। बुक से करने के बाद तब हम आपके पास ये स्पेशल क्वेश्चन छांट करके लाते हैं, जो हम खुद लिख करके अपनी टाइपिंग टीम को देते हैं, और टाइपिंग टीम हमारी इनको अच्छे से अरेंज करके देती है। ठीक है, हाँ देखिए क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, हम कैसे बनाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी करने की तो कोशिश करेंगे। हाँ, ये हमारा 6 है, बिल्कुल सर 6 है। ये हमारा 2 है, बिल्कुल सर 2 है। इधर कितना दिया है? इसका 12 दिया है, मतलब हमने इसका मल्टीप्लाई किया है। इतना तो समझ में आ गया।
7 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, कितना आएगा 28। अगर 28 ऑप्शन में है तो हमारा ये बिल्कुल सही लॉजिक बैठ गया। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंट टर्म को हमको फाइंड करना है कि डिफरेंट टर्म कौन सा है। ठीक है, कैसे करेंगे, एफ से जी की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे, एफ से जी की तरफ, तो +1 हुआ। एम से एन की तरफ जाएंगे, +1 हुआ, बिल्कुल सही बात है। के से आई की तरफ जाएंगे, +1 हुआ। एक्स से वाई की तरफ जाएंगे, +1 हुआ। लेकिन सी से एच की तरफ जाएंगे तो कितना होगा, +5 होगा। यही हमारा डिफरेंट टर्म है सी एच, तो सी एच किस ऑप्शन में है, बिल्कुल। समझ गए? आशा करते होंगे कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें डिफरेंट टर्म को फाइंड करना है कि डिफरेंट टर्म कौन सा है। सारे के सारे दिए हुए हैं, जैसे एप्पल, एप्पल हमारा क्या है, फ्रूट है। मैंगो, मैंगो भी फ्रूट है। गुआवा क्या है, फ्रूट है। लेकिन बीट रूट हमारा जो है वो अलग और डिफरेंट है। यही हमारा बिल्कुल ऑड टर्म को बना देता है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा बहुत आसान तरीके से। ये डी, ये ई, ए, बी, डी, सी, ठीक है, ये लेटर दिए हुए हैं। हमें पूछ रहा है ए बी सी डी ई के लेटर छपे हुए हैं, डी अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर छपा हुआ है। डी के विपरीत कौन सा छपा हुआ है, देखेंगे ध्यान से। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ना हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ करने का नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ये हमारा डी दिया हुआ है, बिल्कुल सर डी दिया हुआ है। इधर डी दिया हुआ है, बिल्कुल सही डी दिया हुआ। डी के साथ कौन सा लेटर है, सी है, बी है। ठीक है, तो सी और बी ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि उसने डिफरेंट पूछ दिया है, अपोजिट साइड पूछ दिया है, तो बी, सी और बी तो होगा नहीं। तो सी ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हम इसको कट कर देंगे, बिल्कुल सही बात है सर। बी ऑप्शन में नहीं है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला टर्म में क्या दिया है, ई और ए। ई और ए अगर डी के साथ आ रहे हैं, दिख रहे हैं सरफेस पे, तो अपोजिट सरफेस पे नहीं होंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ई और एफ बिल्कुल ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। हमारा बचेगा कौन, बचेगा केवल ए। ए ऑप्शन ही बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कथन और पूर्ण धारणा से है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार सबसे पहले, और अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले गए तो हमें इसके सारे आंसर पता चलने की उम्मीद थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजन फेफड़े को प्रभावित करते हैं, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कथन में यह कहा गया है कि धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, पूर्व धारणाएं दी गई हैं, इन दोनों पूर्व धारणाओं को पढ़ेंगे। धूम्रपान से मृत्यु होती है। ठीक है, अगर उसने फेफड़े को खराब होने की जानकारी दी है तो जाहिर सी बात है कि धूम्रपान से फेफड़े खराब हो रहे होंगे, तो खराब हो रहे होंगे का मतलब है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमको लग रहा है। ठीक है, जलने पर सिगरेट कार्सिनोजन उत्पन्न करती है। जलने पर सिगरेट हमें कार्सिनोजन उत्पन्न करती है। ठीक है, ये भी जब तक हम सिगरेट पिएंगे नहीं, खाली सिगरेट लेकर के हम 10 बार मुंह में लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, अब आप लोग बता सकते हैं आप लोग पीते हैं कि नहीं, क्या मजा आता है कभी सिगरेट पीने में, एक बार हमको भी जरूर बताइएगा, एक्सपीरियंस कराइएगा एक बार, कैसे कैसे सिगरेट पीते हैं, सिगरेट का क्या रोल होता है। ठीक है, अच्छा कई लोग मेरे घर में भी शक करते हैं कि शायद ये सिगरेट पीता होगा, तो सिगरेट विगरेट नहीं पीते भाई साहब। हाँ, उनको बताते बताते आज तक हम थक गए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम टॉफियाँ लेकर के चलते हैं अपने साथ। ठीक है, तो कभी सिगरेट पीने का मूड हुआ तो हम टॉफी लेकर के खा लिए, वही हमारी सिगरेट हो गई। ठीक, आगे देखते हैं। हमारी मम्मी कई बार पूछा करती हैं कि सब लोग तो पीते होंगे तो तुम भी थोड़ा ट्राई जरूर करते होगे, लेकिन कैसे ट्राई करूं, कुछ समझ में नहीं आता, डर लगा करता है कि हमारे भी फेफड़े हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम सिगरेट नहीं पीते हैं। कई लोग हैं हमारे मित्र या दोस्त हैं सिगरेट पीते हैं, उनके साथ रहता जरूर हूँ। कुछ तो दारू पीते हैं, उनके साथ भी रहता जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वही काम करूं। हाँ, आपको एक चीज बताना चाहेंगे, दुनिया बहुत अजीब है। हाँ, गोल तो है ही लेकिन अजीब भी है। बहुत अलग अलग टाइप के लोग पाएंगे इसमें।
ठीक है, अलग अलग टाइप के लोग जब इसमें आएंगे तो आपको उनसे बच के रहना है कि आप कहीं गलत संगति में ना आ जाएं। ठीक है, क्या करेंगे हम उसी तरह क्वेश्चन में, जब सिगरेट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं जब सिगरेट जलती है तभी कार्सिनोजन उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है प्रथम और कथन 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं निहित हैं, तो दोनों पूर्व धारणाएं निहित हैं, ऑप्शन सी। इसमें क्या है, अगर आप सी को देखेंगे तो सी के ऑप्शन पे टिक मत कर देना, क्योंकि यहां पर सी ए लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन में देखेंगे 27 नंबर क्या कह रहा है। 27 नंबर आपके सामने है, उस मामले का निर्णय लिया जाना है जो 26 मई 1990 को झारखंड में पैदा हुआ और एक दुर्घटना में ट्रक चालक की लापरवाही के कारण उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हुआ और उसे रणजी ट्रॉफी में भाग लिया था। उसने एंटी डोपिंग परीक्षण में मेडिकल फिटनेस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें करेंगे कैसे। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ध्यान दीजिए। आंटी इधर कैमरे के सामने ना हो, कैमरे के सामने ना हो, ठीक है। आशा करते होंगे कि आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, उसने क्या कहा है, राम 26 मई इतने को झारखंड में पैदा हुआ। ठीक है, झारखंड में पैदा हुआ, एक दुर्घटना में उसने ट्रक चालक की लापरवाही के कारण उसके दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया, दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया। रणजी ट्रॉफी में उसने भाग लिया और उसने दोनों एंटी डोपिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो अब हम इनमें से कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं? मामले को बीसीसीआई के अध्यक्ष के पास भेजना चाहिए, अभी कुछ क्लियर नहीं। खिलाड़ी को अस्वीकृत कर देना चाहिए, अभी कुछ क्लियर नहीं, सारे ऑप्शन पढ़ेंगे हम। मामले को राज्य सरकार या मेडिकल एसोसिएशन के पास भेज देना चाहिए, खिलाड़ी का चयन किया जाना चाहिए। तो देखो, अगर हम दोनों मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, सब कुछ पास कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये और पहला और ये ऑप्शन तो करेंगे नहीं, मामले को बीसीसीआई अध्यक्ष के पास तो भेजेंगे नहीं। सी ऑप्शन, मामले को राज्य सरकार या मेडिकल एसोसिएशन के पास भेज देना चाहिए, ये तो हम करेंगे नहीं। या तो खिलाड़ी को अस्वीकृत करेंगे या तो चयनित करेंगे। अच्छा, लेकिन अब ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात कौन सी है? ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने बोल दिया है एक टर्म की रणजी ट्रॉफी में भाग लिया है। तो रणजी ट्रॉफी का मतलब क्या है, जो एज होती है वो 18 होती है, लेकिन अगर इसकी एज निकालेंगे प्रेजेंट एज के हिसाब से तो ये ज्यादा निकल रही है। कितनी ज्यादा निकल रही है? ये ज्यादा निकल रही है। तो इस वजह से 18 केवल एज लेते हैं, लास्ट एज जो होती है वो 18 होती है। इस वजह से खिलाड़ी को चयन नहीं किया जाना चाहिए, खिलाड़ी को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा, इसलिए बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 28 नंबर क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, इसी के हिसाब से हमको लगाना है। अब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल सर्किल ऐसे बन गया, बिल्कुल ऐसे बन गया। ठीक है, बिल्कुल सर सही बात है, ऐसे कलरफुल इसको बना दिया और फिर ये एक सीधा लाइन क्लिक कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही फिगर हमारे कोई दिख रहा है, इसमें 2 लाइनें हैं और ये उल्टा है, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, किसके इसमें ये और ये लाइन आ गई, ये लाइन हमारा का कोई रोल नहीं है, ये और तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं? क्या है? दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं? तो वर्ग को हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वर्ग अगर आपको बता देंगे, पहले ये जो अगर वर्ग दिया हुआ है, अगर इसके हम 4 टुकड़े कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 4 टुकड़े कर देते हैं। तो इस 4 टुकड़े में 1 2 3 4 और ये एक बड़ा वाला वर्ग मिला करके टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे सर? 5। ठीक है, अब ध्यान देंगे, 5 5 10 5 15। ठीक है, 15 लिख लिया। ठीक है, अब सारे काउंट कर देंगे डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दिया। ठीक है, प्लस एक ये जो बड़ा वाला डिब्बा जो हम छोड़ गए भूलना, इसको क्या करेंगे? +1 कर देंगे, 8 जोड़ देंगे। 15 में 8 अगर जोड़ेंगे तो कितना ऑप्शन आएगा हमारा?
बताइए ध्यान से। 15 में अगर 8 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आपका काम है बताना, और यही आप बताएंगे। और अगर ये आप बता ले गए तो बिल्कुल क्वेश्चन के बिल्कुल करीब पहुंच गए, बिल्कुल करीब पहुंच गए। ठीक है, कैसे पहुंच गए, बिल्कुल करीब पहुंच गए। अच्छा, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, ये वाला तो हमने बॉक्स छोड़ ही दिया, ये वाला छोड़ ही दिया, तो यहाँ पर 2 ऐड कर लेना, 2 ऐड कर लेना, 7 2 9, और 25 और 2 9 मिला करके कितने हो गए, 24 हो गए। 24 हमारा सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। समझ गए। आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुक्रम में 5 दिए गए हैं जिसके ठीक पहले 2 या 3 परंतु ठीक बाद 4 या 5 नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 या 3, ऐसे कितने 5 हैं जिनके पहले ठीक पहले 2 या 3 है परंतु बाद में 6 4 या 6 नहीं है। 5 है, 5 में ऐसा हमें दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा, ऐसा ये एक 5 है, 5 के पहले 4 दिख रहा है लेकिन 7 दिख रहा है, ये नहीं काम चलेगा। 2 या 3 होना चाहिए पहले, लेकिन ठीक बाद 4 या 6 नहीं होना चाहिए। तो एक ये हमें दिख गया, बिल्कुल सर दिख गया। दूसरे 5 नहीं दिख रहा, 2 या 3 तो दिख गया लेकिन 3 भी दिख गया, बिल्कुल दूसरा हो गया। 5 में आगे नहीं दिख रहा, आगे नहीं दिख रहा, हमारा ऑप्शन 2 ही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। आदित्य के पास 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के मिले हैं, उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, तो कुल राशि 6 रुपए है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। सिक्के वाला कॉन्सेप्ट हम आपको करा चुके हैं, और सिक्कों वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये रेशियो चैप्टर में आता है। किसमें चैप्टर में आता है, रेशियो मैथ के चैप्टर में आता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हम आपको 1-2 क्वेश्चन तो हम आपको बता ही चुके हैं, और वो 1-2 क्वेश्चन जो हम आपको बता चुके हैं, उस 1-2 क्वेश्चन बताने के बाद अब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा ना, एक बार बनाइए, कोशिश करिए कि सारे करने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल बताएंगे आपको। देखिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि पैसे दिया हुआ है, पैसे के बाद उनका जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं वो दिए हुए हैं। जब नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं, टोटल वैल्यू दी हुई है, तो आपको निकालना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, करेंगे कैसे, देखिए 20 पैसे के सिक्के हैं, उनको हमने क्या माना, x मान लिया। 10 पैसे के सिक्के हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन टोटल बोलेगा तो कितने हैं, 50 हैं, तो हमने क्या किया, इसको 50 माइनस x मान लिया। अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा हूं ना, बिल्कुल सही जा रहा हूं सर। x को क्या करेंगे, 20 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया सर। जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 50 हैं, 50 माइनस एक्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, कर दिया सर 50, कितने हैं 50। लेकिन यहाँ 50 नहीं लिखेंगे, क्यों, यही गड़बड़ कर देंगे हम। टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमको नहीं फाइंड करना है, टोटल 6 रुपए दिया गया है, इनकी रुपए की वैल्यू, क्योंकि हमने इसको यहाँ रुपए बना लिया बिल्कुल। इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी सिली मिस्टेक से बचिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया मिस्टेक कि कैसे वहां 50 से हम लिख दिए और यहाँ 50 की जगह हमको 6 रुपए लिखना है, क्योंकि हमने इसको यहाँ से कंपेयर कर लिया। क्या किया, यहाँ से कंपेयर कर लिया। ठीक है, देखते हैं कैसे। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, बिल्कुल सर सही किया। 2 से काट दिया, 5 आया, बिल्कुल सर सही किया। अब क्या करेंगे, x अपॉन 5 कर देंगे, 50 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही आएगा, नीचे कितना आएगा 10 आएगा, बिल्कुल सर सही बात है। नीचे कितना रखेंगे 6, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सही काम कर लिए। अच्छा, हम यहाँ 2 कर लेते हैं और यहाँ 10 कर लेते हैं, क्यों, बेस बराबर हो जाएगा। जब बेस बराबर हो जाएगा तो क्या करेंगे, बेस इक्वल हो जाएगा, क्या करेंगे, नीचे जो आ गया, नीचे क्या आ गया, नीचे 10 आ गया, क्या करेंगे, नीचे 10 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सर आ गया। 2x और x जब माइनस का है, ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो कितना हो जाएगा,
50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 प्लस एक्स इक्वल टू 60 एक्स इक्वल टू 10। समझ में आया सबके? तो हमारे पास 20 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 10। समझ में आया सबके? अभी बिल्कुल समझ में आया। तो हमारा 10 क्या ऑप्शन आ रहा है? बिल्कुल सर आ रहा है ऑप्शन 10। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है बच्चे? ठीक है, देखेंगे ये क्या है। ई, ये है आर, एफ एस, जी यू, एच टी। ये क्या है 28 है। ये क्या है 56 है। ये क्या है 50 है। ये क्या है 46 है। ठीक है, कितना है 46 है। कुछ नहीं करना है हमको, केवल इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू? ये ध्यान देंगे। ई आर, इनका जब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 18। यहां पर कितना होगा? सही तो जा रहा था ना? ठीक है, हाँ कैसे? ई प्लस आर। ठीक है, ई प्लस आर, इन दोनों को जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46। ठीक है, 5 प्लस 18 मल्टीप्लाई 2 46। एफ की वैल्यू कितनी है? 19 और 6 जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारा 50। बिल्कुल सही आंसर। जी और यू का भी उसी तरह निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना आएगा 56। लेकिन जब हम ये करेंगे एच और टी इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? वो हमारा 28 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू 8 है और t की वैल्यू कितनी है 20 है। h की वैल्यू 8 है, t की वैल्यू कितनी है 20 है, दोनों मिला करके 28 हो जाता है। और 28 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करते हैं, 8 8 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5 56 आता है। और 56 हमारा नहीं दिया है, 28 दिया है। तो बिल्कुल ऑड कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हमारा बी ऑप्शन में दिया है, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसमें से हमें डिफरेंट नंबर फाइंड करना है कि डिफरेंट नंबर की श्रृंखला हमारी कौन सी है। ठीक है, वही हमको फाइंड करना है। ठीक है, दिया क्या है 24, 48, 80, 24 से 48 गए तो कितना हुआ 24 हुआ सर। 48 से इधर गए कितना हुआ 32 हुआ। 32 से जस्ट 32 की तरफ गए, ठीक है, तो कितना हुआ? जब हम इधर की तरफ 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8, जब हम 8 ही डिफरेंस आगे ऐड करेंगे, 32 और 8 कितना होता है 40, जब 40 ऐड करेंगे तो यहाँ 120 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 120, लेकिन आया कितना 122। तो यही हमारा बिल्कुल एक गलत स्टेप हो गया, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं, कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। इस कथन और निष्कर्ष को हम फाइंड करेंगे कि इसमें होता क्या है। देखेंगे यू से आर तक जाने में हमें क्या मिलता है। यू से आर तक जाने में क्या हुआ, यू एन से टी आर, ठीक है। जब हम गए तो हमें ये और ये यहाँ पे हमको क्लोज मिला, तो ये मतलब ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
आगे देखते हैं, टी से वाई की तरफ जाते हैं, टी से वाई की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल सही ऑप्शन मिला, वाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल हमारा ये सही ऑप्शन हुआ। तो अब इसमें देखेंगे बी नंबर केवल अनुसरण करता है, तो बी नंबर हमारा बी ऑप्शन में ही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, ये कौन सी दी गई श्रृंखला में समान आकृति है? समान आकृति कौन सी है? ये सिंबल एक ही डायरेक्शन में है, ये सिंबल एक ही डायरेक्शन में है, ये सिंबल एक ही डायरेक्शन में है, ये और ये एक ही डायरेक्शन में, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है तो ये हमारा नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है ये हमारा नहीं होगा, ये डायरेक्शन भी चेंज है नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा डी में है, तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कोई एक संख्या का अनुक्रम दिया गया है, सभी विषम संख्याओं में 1 घटाया जाता है और सभी सम संख्याओं में 2 घटाया जाता है। दी गई संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बाईं ओर से चौथी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5 8 9 3 4 6 7 2 6 7 9। ठीक है, उसने क्या कहा, जैसा जैसा उसने क्वेश्चन में बोला है हम वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, विषम संख्याओं में 1 घटाया जाता है, तो हम विषम संख्याओं में 1 घटा देंगे और सम संख्याओं में 2 घटाया जाता है, तो सम संख्या को हम मार्क कर लेंगे। सम संख्या को हमने क्या किया, मार्क कर लिया। क्या कर लिया, मार्क कर लिया। तो इससे हमको पता चल गया कि इसमें 2 घटाना है और बाकी में 1 घटाना है, इसमें 2 घटाना है। तो 1 घटाएंगे इसमें क्या होगा, 4 होगा, 2 घटाएंगे किसमें क्या होगा, 6 होगा, 1 घटाएंगे क्या होगा, 8 होगा, 1 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा, 2 घटाएंगे 2 4 6 0, फिर कितना आएगा 4, 7 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 6 और 9 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 8। अब इनको आरोही क्रम में लगाना है और फिर नई संख्या को आरोही क्रम में लगाइए और व्यवस्थित किया जाता है। तो बाईं, दाहिने नहीं, ये बायां, बायां हाथ कौन सा है, ये है, तो बाएं हाथ से चौथी संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4। ठीक है, इस चौथी संख्या कौन सी होगी, इसको ध्यान से करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेटर लेंगे, तो ये जब लेटर ले लेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यहाँ फिल हो जाएगा। दूसरे में ये 2 बिल्कुल सही ऑप्शन, 4, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये है, केंद्र सरकार में सहायक एसएसपी पद के लिए, केंद्र सरकार में सहायक एसपी पद के लिए अधिकारियों की भर्ती कौन कराता है? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करेंगे कैसे। जो हमारी केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एसपी के पद के लिए अधिकारी की भर्ती कौन कराता है? तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन आता है, कौन? तो यूपीएससी के थ्रू पढ़ता है, यूपीएससी के थ्रू, और यूपीएससी ही एग्जाम कराती है। एग्जाम कराने के बाद जो एसएसपी के पद के लिए जो अधिकारियों की जो भर्ती होती है, वो उसको आवेदन के लिए यूपीएससी के थ्रू आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी पद की रिक्रूटमेंट सब चीजें कौन देता है? तो भारतीय पुलिस सेवा ही देती है। ये आंसर हमारा ए बिल्कुल सही निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, जैसे आप लोग अच्छी नौकरी पा लेते हैं तो शादी करने के लिए दहेज वहेज लेते हैं, तो वो मत लेना, क्योंकि दहेज प्रथा अधिनियम के थ्रू अगर कोई कार्यवाही होती है तो आपको जेल और जुर्माना दोनों भरना पड़ सकता है। ठीक है, तो दहेज प्रथा के लिए बहुत सख्त कानून भी बनाए गए हैं और कहीं कहीं पालन होते भी हैं, कहीं कहीं नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि मत लो, क्योंकि अब समानता का समय आ चुका है, महिलाएं और पुरुष सब बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो पिता के पास बोझ ना पड़े अपनी बेटी को विदा करने के लिए, क्योंकि वो अपनी खूबसूरत चीज खुद आपको दे रहा है, बेटी। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे दहेज के खिलाफ ही रहिए, दहेज वहेज मत लीजिए। दहेज लेना एक तरह से पाप भी बोला गया है। हाँ, और अच्छा ये होता है कि जब हम दहेज लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि दहेज तो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर हमको अंदर से कभी लगता है कि वो लड़की आके हमको ताना मारेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, कभी वो बोल देती है तो ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट हो जाता है तो हम क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। उस क्राइम की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम दहेज ही नहीं लेंगे, बिल्कुल साफ और सुंदर तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू किया गया था?
1961 में लागू किया गया था और ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? पुलिस बल का प्रमुख जो होता है डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी। और डीजीपी किसको बोलते हैं? पुलिस महानिर्देशक को क्या बोलते हैं? डीजीपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? डीजीपी होता है। पुलिस महानिर्देशक, अभी जो प्रेजेंट टाइम में पुलिस महानिर्देशक हैं वो जो आईपीएस हैं, ये यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होकर के आते हैं, फिर इनका प्रमोशन होता चला जाता है। जैसे ही ये एक्सपीरियंस हो जाते हैं, इनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो इनको पोस्ट में प्रमोशन दे दिया जाता है। प्रमोशन दे देने के बाद ये डीजीपी बन गए तो ये पुलिस बल के प्रमुख हो गए। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? विजय कुमार जी हैं प्रमुख। कौन है? विजय कुमार जी। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन यहीं तक थे। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग कल फिर मिलेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार। ठीक है, कोशिश करते हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिस आप डेली डेली करते रहिएगा। जैसे ही आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फॉर्म में आ जाएगा, और फॉर्म में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आसमान के सितारे तो नहीं तोड़वा पाए आपको, ना ही आप तोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि वो कंधे पे स्टार जरूर लग जाए। वही 2 स्टार हमें मूल्यवान बनाता है। स्टार ही क्या करते हैं? मूल्यवान बनाते हैं। कैसे? कभी कभी क्या होती है, परिस्थितियां बदल जाती, समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं। हम जिस समाज में भी जी रहे हैं उस समाज से हट करके हमको जीना है। क्या करके जीना है? हट करके जीना है। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकते हैं। कैसे? अब हम मिडिल क्लास से आ रहे हैं और एक हाई क्लास से हैं। ठीक है भाई साहब, क्या कि ये दोनों आपस में मिले, दोनों दोस्त हैं। ठीक है, तो वो दोनों दोस्त हैं तो वो क्या करेंगे? जब दोनों दोस्त हुए वो क्या करते हैं? वो अपनी वाहवाही एक दूसरे को दिखाते हैं। अब जो मिडिल क्लास वाला है वो, उसको तो उतने पैसे घर का नहीं मिलते, और जो हाई क्लास वाला है वो तो बाहर जाएगा, कुछ खाएगा पिएगा, अच्छा पैसा उड़ाएगा। जब उड़ाता है तो क्या समझ में आता है कि वो अपना फोकस दिखा रहा है। मिडिल क्लास वाले को थोड़ा लो फील होता है। वो क्या कर सकता है? अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकता है। अगर कोई एग्जाम निकाल ले, पास करके अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाए, पहुंच के अपनी सैलरी मिलेगी उससे अपनी घर की स्थितियों को सुधार सकता है। इसी तरह से आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जब आप बेरोजगार होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लोग पड़ोसी वड़ोसी सब ताने मारा करते हैं, कुछ नहीं करता है, बस पड़ा रहता है, घूमता रहता है, खाता पीता रहता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप एक जॉब मिल जाती है, आप वेल सेटल्ड हो जाते हैं, तो लोग यही कहेंगे, देखो मैं पहले कह रहा था ये बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसे ही लोग बोलते हैं, देखो मैं कह रहा था ये बहुत ऊपर जाएगा, बहुत शानदार काम करेगा। ठीक है, तो उसी तरह हमको क्या करना है? अपनी वैल्यू खुद बढ़वाना है और हमें एक अच्छी सी जॉब पाना है, स्टार लगाना है। बस वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वही हमारा ध्येय होना चाहिए। उसके आगे पीछे सब भूल जाओ, अपने आप को बिल्कुल अंडरग्राउंड कर लो। हाँ, अंडरग्राउंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर ना किसी से बात करो, नहीं तो दिमाग भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम जो फालतू का टाइम है ना उसको हम पढ़ने में लगाएंगे, वही हमारा सही होगा। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत। कल ही हम मिलते हैं अगले सेशन में आपसे। थैंक यू।